प्यार की परिभाषा तो सभी लोग जानते हैं। कोई माँ से करता, कोई पिता से करता, कोई भाई से करता, कोई बहन से करता, कोई समाज से करता, कोई विद्वानों से करता, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। यहाँ तो लोग प्यार को वासना में परिवर्तन कर दिए हैं। यही बदे कवि जी बिरहा में भूमिका में भाव दे आवा। प्यार का भूत जग में है ऐसा चढ़ा, जैसे नस नस में बुखार चढ़ जाता है। नाम केवल वो रिश्ता जहां में चले, पाप दिन दिन समय पाके बढ़ जाता है। बस कोनो लड़का लड़की का नंबर ऊपरा ले, उ जान गल की प्यार हो गए। कोनो मेहरारू मर्द के तरफ देख देलस, ओके समझ में आ गल की प्यार हो गए। ये प्यार का परिभाषा आजकल सोशल मीडिया पर एकदम छवले बा। ऐसने गो प्यार का परिभाषा हो सूरत भैया, हम गावे जाते लोगन के सुनावे जाते मेरठ कांड, बहुत चर्चित कांड। एक बिरहा इसके पहले मैं गया, सास को ही लेकर दामाद फरार हो गया। के करीब भरोसा करबा, केहू तोहार नहीं बा। जवना मेहररुआ के सऊदिया से, कुवैत से, अरब से पैसा रुपया कमा के देत हवा, राम बन के जीवन वनवास काटत हवा। ये हरी सीता ना बल्कि ऐश्वर्या राय बन के पूरा बाजार घूमत है। संकेत लगल, गजल में अंदाज लगल। भैया तनी आवत है, धीरज भैया आवा। बारे धीरज भैया, बारे नील भैया बा। कौनो आशिक मासूका से कहत बा, कहलच का अरे प्यार के मोड़ पे हाय हाय हाय, अरे प्यार के मोड़ पर मिल गए वो जगर। प्यार के आज मिलने मिलाने का वादा करो, प्यार के मोड़ पे हो। अरे प्यार के मोड़ पर अरे मिल गए हो जगर। आज मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने का जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो तो जाने का जिद ना करो। जैसने बिरहा है डल्लू भैया, वैसने बिरहा में भाव लग गई। कितना बढ़िया भाव है। आजकल लड़का लड़की प्यार कैसन करत हुआ, ये बिरहा के माध्यम से हम गावत है, सुनावत हुई। अरे प्यार का भूत, प्यार का भूत सिर पर चढ़ा साथियों। प्यार का भूत सिर पे चढ़ा साथियों, प्यार का भूत सिर पे चढ़ा साथियों। आज मिटने मिटाने का वादा करो, प्यार का भूत सिर पे चढ़ा साथियों, प्यार का भूत सिर पे चढ़ा साथियों। आज मिटने मिटाने का वादा करो, प्यार का भूत सिर पे
से कहानी में शुरुआत लगल। कहानी हो कहाँ का? ला 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 लार 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 ललरिया लारे, ला 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 लार 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 ललरिया लारे, नार नार नर नार नरिया नारे। घोर कल युग की आसी ऐसी एक कहानी रा 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 रा। घोर कल युग की मैं कहानी अब सुनाता हूँ, मेरठ जिले की एक व्याथा गीत गाता हूँ। अमित की शादी हुई रा रा रा। अमित की शादी हुई रविता घर में आई है। अमित की शादी हुई रविता घर में आई है। समय बिताती बाकी लेती वो अंगड़ाई है। मन ही मान अपने पति को वो जलती है। मन ही मान अपने पति जी को जलती है। ईर्ष्या से चूर पापिन आग में उबलती है। मेरठ जिला का हम कहानी गावत है। बहुत चर्चित कांड मेरे साथियों। रविता रविता पूरे फेसबुक यूट्यूब पर छाई हुई है। शादी हो गई, दुल्हन मन के घर में आई। अमित उसका पति बहुत दुलार प्यार देता है, लेकिन उसके दुलार प्यार से वो संतुष्ट नहीं है। कुछ दिन सही बीतता और कुछ दिन झगड़ा होता। महीनों में 20 दिन बढ़िया बीतता तो 10 दिन झगड़ा होता। इसी बीच में अमित का साथी अमरदीप मिला और अमरदीप से अमित कहता है, भैया चलल तनी हमरे औरतिया के समझा दा। सुंदर है, जवान है। मेरे साथियों, आज जब घर पे आया है तो भाभी कह करके नमस्ते जब किया है तो रविता के दिमाग में 61-62 होना शुरू हो गया। जब 61-62-65 तक पहुंचल तो एगो तर्ज लगल। मास्टर कमन तर्ज है आवा? अरे कई हुई है सड़क पर, हे भैया डल्लू भैया, अरे कई हुई है सड़क पर लखा तब हुई है। कई हुई है सड़क पर, लेकिन ये तर्जिया से बढ़िया भाव बिरहवा में मिली। मोर भैया हो मोर लोग ई बिरहा के सुनेला, प्यार स्नेह देला। भाव लगल बिरहा में कैसे भैया हमारा बा। अमित अमरदीप से कहता है, अरे मोरे दुल्ही के चल के, अरे मोरे दुल्ही के चल के समझा दा सफिया हो। मोरे दुल्ही के चल के बिगड़ल बबतिया बना दा सथिया हो। मोरा बिगड़ल बबतिया बना दा सथिया। मोरा बिगड़ल बबतिया बना दा सथिया। मोरा बिगड़ल बबतिया। अमित अपने साथी अमरदीप से कहता है और अमरदीप वही है। जब रविता को देखता है दिल ही दिल मन ही मन उसे प्यार हो जाता है। जो बात अमरदीप के दिल में वही बात रविता के दिल में। अरे देखी जब रविता अमरदीप के सूरतिया, देखते सूरतिया मारा गईली मतिया। सूरतिया मारा गईली मतिया, सूरतिया मारा गईली मतिया।
मोरा बिगड़ल तू बतिया बता दा सखिया हो मोरा बिगड़ल बतिया बना दा सखिया। अब तो दोस्ताना इन्हन का चमक गई। अब तब मर्दे तक दोस्ताना रहल तो ठीक, लेकिन अब मेहरारू तक भी दोस्ताना हो गल। जब जब अमित घर पे नहीं रहता तब अमरदीप आया करता। गांव वालन के टोला मोहल्ला अगल बगल वालन के बहुत तकलीफ है। लोग कहला एक दिन के अमित अमरदीपवा तो हर संगी हा, जब तू घरवा ना रहेला तबे वो आवेला। ई बात जब अमित सुना कि हमार संगी अमरदीप तब फोन कैला का हो ये करवाया दोस्ती में काला करबा क्यों जाई करला दवाई देला। समझ जा भैया हमार इज्जत तोहार इज्जत बाटल ना बा भाई, हम तो के मानीला, लेकिन तू हमरे संगे जवन करत हो बढ़िया ना करत हुआ। अमरदीप ये बात रबिता को माने अमित की पत्नी को बताता है। आज जब अमित की पत्नी रबिता सुनती है तो कहती है कि अच्छा एकर मतलब कि एकरे संगे कुछ करे के होई। बाहर मेहरारू मेरे साथियों कमाई अपने मर्द अमित का खाती है, लेकिन भैया हो बाबू बात अमरदीप का सुनती है। जब अमित ना रहे तो अमरदीप आवे मौज मस्ती करे वो चल जा। मेरे साथियों एक दिन अपने दुल्ही के पास में बैठल हुए अमित समझावत हुए सुना जुग जमाना बड़ा बाउर है, हम तोके अपन समझीला आजीवन तोरे साथ जरे मरे का वादा कैले हैं, तो जमन कुछ होके हमसे कहा सुना तोरे दुख दर्द के बाटब, लेकिन समाज में हमार नाम मत हंसावा। अमित अपने बीवी को समझाता है, बिरहा में भाव लगल भैया हमारा आवत अरे इज्जतिया जन लुटावा रनिया, अरे इज्जतिया जन लुटावा रनिया, नहीं तो तुहरे कारण तेजब जिंदा कनिया। अमित की औरत रबिता अब तो यह चाहती है कि ना रहता तब बात बन जाए। भैया हो एक दिन अमित घर पे नहीं है, काम काज बजे गल हम संजोग से वहां काम ना मिलल, घरे लौटल। जब घरे अंदर गईला तो देखत का हमें कि आपन मेहरारू रबिता अमरदीप के साथ में नंगी बदन हो करके मौज कर रही है। शरीर में आग लगल हुआ भैया, पैरों तले जमीन सरक गई। जब पैरों तले जमीन सरकल तो एगो तरज लगल भैया हमारा बात। अरे नई नई मालबा, अरे नई नई मालबा गाड़ी पे मिसाल बा, नई नई मालबा गाड़ी पे मिसाल बा, नई नई मालबा गाड़ी पे मिसाल बा, हाँ नई नई मालबा गाड़ी पे मिसाल बा, जैसे चाहे वैसे या जमावाना, छैला राजा मोरी मारुति में आवाना, छैला राजा मोरी मारुति में आवाना, छैला राजा मोरी मारुति में आवाना। लेकिन रबिता अमरदीप को कहती है सुनिए हमारी बात, अब तो धीरे धीरे लाज शर्म का पर्दा उठा था, हम जीवन कहब तेवन करे के होई। अरे रबिता जवान बा अमरदीप सयान बा, रबिता जवान बा अमरदीप सयान बा, रबिता जवान बा अमरदीप सयान बा। अरे रबिता जवान बा अमरदीप सयान बा, चोरी चोरी घरवा बोलावेली, छैला राजा से नजरिया लड़ावेली, छैला राजा से नजरिया लड़ावेली, छैला राजा से नजरिया लड़ावेली। बतौली ना हो भैया, एक दिन घरवा में रंगे हाथ पकड़ा गई, एक दिन रंगे हाथ गई पकड़ाई। अरे अमित अमरदीप का खूब कैला पिटाई, अरे या
आफत में परान बा कहाँ दिलवर जान बा, अरे आफत में परान बा कहाँ दिलवर जान बा, कैसा तू नजरिया लड़ावेली, छैला राजा से नजरिया भिड़ावेली, आखिरकार अमित अमरदीप को घर में बंद करके बड़ी मार मारता है। ये बात रबिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे साथियों, अमरदीप घर चला गया, फिर आधी रात में फोन करती है रबिता अमरदीप को, दवा ववा लिए कि नहीं लिए, पैसा नहीं है तो बोलो फोन पे कर दूं, गूगल पे कर दूं, कुछ भेजवा दूं, तू हमार जान हो, तू हमार परान हो, गलती माफ करिया, चाहते तो हम दोनों उसको मार सकते थे, लेकिन अब काम नहीं चलेगा बिन मारे, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये रास्ते का काट बन गया है। इतनी बात मेरे साथियों अमरदीप सुना, समझा रहा है कि हम लोग बुरे फंस जाएंगे। कैसे फसल जाइए, ना फसल जाइए। सुना एगो काम करे कि वही प्लान के दौरान वो दोनों मिल करके आखिरकार कैला का संकेत लगल, पहपट में भाव लगल, भैया हमारा वा अरे सर्प लिया के राजा तू पैया ये समैया हो, अरे सर्प लिया के राजा तू पैया ये समैया हो, अरे बना के योजना टूट पड़े कसैया ये समैया हो, बना के योजना टूट पड़े, बना के योजना टूट पड़े, बना के योजना टूट पड़े कसैया हमरे भैया, हमरे भैया, बना के योजना टूट पड़े कसैया हमरे भैया, बना के योजना टूट पड़े कसैया हमरे भैया। उसकी बीबी अपने ही पति से माफी मांगती है, अब ऐसा मैं नहीं करूंगी, जो होगा आपके साथ होगा। खाना बनाती है और खाना में नींद वाली गोली मिला देती है। जब इसका पति अचेत हो गया तो मेरे साथियों आधी रात को फोन करती है, किसको, अमरदीप को बुलाती है, और अमरदीप तो आया लेकिन झोले में सर्प लेकर आया, अरे गला दबा के जबरी मारे, अरे अमित का परान हो, सर्प लिया के पासे रख ले, अरे लाशे के बेईमान हो, अरे होत सवेरे झूठे सब लुगैया ते समैया हो, अरे भगल बना के रोवली लुगैया ते समैया हो, भैया हो। सामने कुछ गांव के लोग जब जाकर देखे हैं अमित को, तो देखे कि वहां सर्प बैठा हुआ है लाश के पास में। आखिरकार सब देख करके घबरा जाते हैं। तुरंत ए बाबू ए भैया लोग उनकर उपचार करे बदे सोचत हो इनके बचा लेहल जा, लेकिन कुछ क्षण में अमित का दम टूट गल। हल्ला तई भयल कि हो सर्प काट के अमित के मुआ देहलस, लेकिन कोई आदमी थाने पर खबर दे दिया। ये मामला बहुत संगीन है, लोगों के दिमाग में ये बात पहले से ही बनी थी कि कोई न कोई मामला संगीन है। थाना पर जब खबर हुआ थानेदार साहब अइले, और जब थानेदार अइले तो आल्हा में भाव लगल, भैया हमार थानवा पर थानेदार, थानवा पे थानेदार, अरे पवल जब खबरिया भैया, सुन के खबरिया भैया अइले थानेदार, भेदवा छुपावे ना बतावेली गुजरिया भैया, सरपवा पे साहब सुनबा कर
रविता अपने पति के लाश के पास बैठ के रो रही है। साहब पति के खाना देहली ना पता कब सर्प आके डस लेलस हो साहब, हमरे पति के मुआ देलस, हमके अभागिन बना देलस, हमके विधवा बना देलस है साहब। लेकिन गौवा का लोगवा खुसुर फुसुर तो करता ना हमें। वही में से केहू जाके थानेदार से बतौलस कि ये साहब वो झूठे भगल बनावत है। कुल करथमा वही कहा। आखिरकार लाश को अपने कब्जे में रख करके थानेदार साहब पोस्टमार्टम बदे भेजला है। और जब मेडिकल रिपोर्ट बन के आई हो भैया, तो दूध का दूध अब पानी होखे वाला है। आखिरकार सारा जमाना तमाशा देखा था, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम पर चारों तरफ ये मैटर तहलका मचाया हुआ है। हर तरह का हत्या देखबा, मर्डर देखबा, लेकिन ए तरह का केस अब ही बहुत कम देखे के मिलल। आखिरकार ए बाबू हुआ क्या? सदर में भाव लगल, कवि जी लिखल का लिखल आबा। मेडिकल रिपोर्ट या बतावे सही बती, मेडिकल रिपोर्ट या बतावे सही बती। गलवा दबा के कोई मारा बेईमाना, के कोई मारा बेईमाना। अरे शासन प्रशासन सबके लागेला महुरा, अरे शासन प्रशासन सबके लागेला महुरा। अरे पापा में दुनिया भइल सैताना, अरे पापा में दुनिया भइल बा सैताना। इस अमित को मारने में एक लोग नहीं बल्कि दो लोगों का हाथ है। फिंगरप्रिंट से पता चल गया कि सही और गलत क्या है। उस नाग का भी टेस्ट किया गया, उस नाग का भी जांच करवाया गया, तो पता ये चला कि उसके अंदर विष है ये नहीं है। उसके मुख को खोल कर देखा गया तो उसके मुख के अंदर कोई दांत ही नहीं था। जरा सोचा वो कैसन सरफ है जवन जब बैठ के और ताकत रहल भैया हो जे जुर्म करी वो जर रुक के देखी तो रही ना। शासन प्रशासन साफ शब्दों में कहती है, अरे रविता तेरा खेल खत्म। मोबाइल जांच में जाती है, नंबर जांच में जाती है, तो सारा मामला साफ होता है कि रविता ने ही अपने पति का कत्ल करवाई है। अपने पति को मरवाने में रविता का ही हाथ है, और जो इसका साथी है, प्रेमी है, यही दोनों मिल करके और ये अमित को मारे हैं। तो कवि जी भाव लिखल, बाहरे जुग बाहरे जमाना। भैया हो जवने मेहरारू के दिल्ली बंबई जाके कमा के रुपया भेजेला, वो मेहरारू तोहरे संगे घात कर दे, तोहर हत्या करवा दे। अभी देखला मुस्कान नाम का एक लड़की अपने पति को काट करके और ड्रम में भर करके सीमेंट से पूरी तरह से पैक कर देती है। क्या घटना, क्या दुनिया है। यहाँ तक कि मेहरारू हड़कावत है मर्दन के, बुला गईला और ड्रमो वाली कहानी ना सुनला। जैसे तोहार हड़कावन। हाँ, जैसे हमार हड़कावेली। तोहार तो बड़ी महात्मा है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये देखा आखिरकार नतीजा का निकलल। रविता और अमरदीप को पकड़ लिया गया। जब डंडा बरसावे लगल पुलिस प्रशासन के लोग, तब भय भय दोनों कमीना बतावे लगल। सारा जुर्म कबूल करते हैं। जब जुर्म कबूल कैला तो थानेदार साहब कहल कि इसमें सर्प का कोई दोष नहीं है, सर्प को बाइज्जत जंगल में छोड़ दिया जाए। खड़ी लाइन में भाव लगल भैया हमारा आवत, अरे या साली अपराधी, अरे या साली अपराधी, अरे पकड़ाई गईल, सर्प दोषी नाही जंगल में छोड़ाई गईल।
वालों जरा सोच लो, ये ऐसा रास्ता है कहीं न कहीं भटकना तो पड़ेगा ही। और जिसको चाहो और वो तुमको चाहे, अगर नहीं मिला तो इसमें तो खतरा होना तय है। अरे प्यार मोहब्बत वाला यही सन बा खेल हो, अरे अमरदीप पर रबिता के हो गई जेल हो। अरे दुनहुन के हथकड़ी पिन्हाई गई, सर पर दोषी नहीं जंगल में छोड़ाई गई। इसी अप्रैल 2025 की घटना है, कुछ दिन पहले की। बहुत सुर्खियों में चर्चा का विषय बना है, तो सतर्क हो जाइए। जितने विदेश कमाने वाले हैं सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी बीबियों से सावधान हो जाओ। और जो गांव देहात में कमात हवा बड़की बड़की मोबाइल देख ले हवा, इनमें कोनो दोष ना है, लेकिन इनमें से कोनो कोनो ऐसा नहीं कि चक्कर में वही हई घटना तक करबे करी है। गुरु बिहारी गुरु राम लाल जी पावन कथन करे बीजे फौजी लागेगी सुहावन। अरे जतिया जन लुटावा रनिया, अरे विजयी नंदलाल बिरहा कहाँ के रथिया।